स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर जो आपका 8th वाला है ट्रिग्नोमेट्री, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति से हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि तीन भुजाओं का मापन, तीन भुजाओं का मापन। और तीन भुजा किस में होती हैं? तीन भुजा होती हैं ट्रायंगल में। तीन भुजा कहाँ होती हैं? ट्रायंगल में होती है। तो बेसिकली हमें त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है कि जो हमारे पास तीन साइड है, तीन साइड यानी तीन भुजाओं का मापन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, और हम लोग जो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वह किस ट्रायंगल में पढ़ते हैं उसको ध्यान देना है। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं एक समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। यानी जो हम क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं वह एक समकोण त्रिभुज पर पढ़ेंगे। किस पर पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज पर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। यानी क्लास 10th की जो त्रिकोणमिति है कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। और आगे जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप उसको दूसरे भी त्रिभुज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बेसिक आपके लिए जो सिलेबस है क्लास 10th मैथ का, उसमें केवल आपको समकोण त्रिभुज पर ही आपकी त्रिकोणमिति पूरी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में आपको बताऊं तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। और शेष दो जो कोण होते हैं वो 90 से कम होते हैं। शेष दो जो कोण होते हैं 90 से क्या होते हैं? कम होते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए, जो आपका 90 अंश होता है, जहाँ पर 90 अंश होता है उसके सामने वाले साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं। उसके सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और अगर जिस कोण की बात करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर हमारा थीटा है, यहाँ पर हम कोण कोई ले लिए थीटा, तो इस कोण के सामने वाला यह जो साइड होगा वो लंब होगा। कोण के सामने वाली साइड क्या होगी? लंब होगी। और ये आपकी क्या होगी? आधार होगी। ये आपकी क्या होगी? आधार होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में। थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, अगर आप ध्यान दें तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पर है, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। मान लो इसका नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। यह 90 अंश कोण बना रहा है, तो इसके सामने का क्या होगा? कर्ण। ये तो श्योर है कि 90 अंश के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। 90 अंश के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। मान लो अगली बार हमने थीटा यहाँ पर लिया था, अब थीटा हमने यहाँ पर लेंगे। एंगल हम इसकी बात करेंगे, यानी इस एंगल की बात करेंगे। तो इसके अब यहाँ पर कोण हो गया, तो अगर इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाला ये अब लंब हो गया। अब लंब आपका ये हो जाएगा और आधार आपका ये जो है वो हो जाएगा आपका क्या? आधार। ठीक है, तो यह चीज़ें आपको समझनी होगी कि किसी समकोण त्रिभुज में कौन कर्ण होता है, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है। तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है क्या चाहिए, यानी जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाला लंब होगा। और जो तीसरा बचा होगा वह क्या होगा? आपका आधार होगा। तीसरा वाला क्या होगा? आपका आधार। बेसिक आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दिखाते हैं तो क्या देखेंगे आप इसको। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं अब बात करेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम होती है। समकोण त्रिभुज में ही एक प्रमेय होती है जिसे आपको पढ़ना होता है। नाम दे देंगे ए, बी, सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में थ्योरम होती है, इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस पर आपको दे दे, जैसे मान लीजिए दे दे 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप AC निकालिए। तो आपको बेसिकली लंब पता है
आपको आधार पता है, आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर थीटा है तो लंब यह होगा, आधार यह होगा, कोण यह होगा। अब आपको लंब दे दिया, आधार दे दिया, कोण निकालना है, इसी थ्योरम से निकाल लेंगे आपको। यानी इस थ्योरम में क्या होगा कि समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दी रहेगी, कोण लंब आधार तीनों में से कोई दो दी रहेगी, आपको एक निकाल लेना रहेगा। ठीक है, तो देखिए मान लो आपको ये AC निकालना है तो आप क्या करेंगे, AC का स्क्वायर लिखेंगे। AC का स्क्वायर होगा किसके स्क्वायर के बराबर, AB के स्क्वायर के प्लस आधार क्या है आपका, BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर आपको निकालना है, AB कितना है आपका 3 का स्क्वायर, BC कितना है आपका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ से आपका आ गया AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 16 न हो गया 25, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कड़ी में चला जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, इसका वर्गमूल कितना आ गया 5, और आपका AC हो गया कितना। ऐसे आप इस थ्योरम का यूज करके आपको कोई दो साइड दी रहेगी, आप एक साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बस यहाँ पर जो हम लोग एक बात पढ़ रहे हैं बेसिकली 8.1 के इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर यह वीडियो आप पूरी कंप्लीट तरीके से देखेंगे तो आपको 8.1 इंट्रोडक्शन जो अगर आप ये देखते हैं तो आपको 8.1 एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं और जो थ्योरम है आप उसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए जरा ध्यान से। सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ने वाले हैं जिससे कि आपकी जो त्रिकोणमिति स्टार्ट होगी बेसिकली, यानी यहाँ पर अब आपकी जो त्रिकोणमिति एक्चुअल है पढ़ने वाले जो आने वाले जो भी क्लास है 11 क्लास 12 यानी 11 12 जो कुछ क्लास है सब यहीं से आपका बेस बना के काम करेगा। ठीक है, क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यह एक ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पर मान लीजिए 90 अंश का कोण बना है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो त्रिकोणमिति आपको समझाएगा, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेस बनाएगा, जहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री कर पाएंगे एक्चुअल में, वो कहाँ से कर पाएंगे, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता रहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पता रहेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात आया हमारे पास उसको हम चलिए देखते हैं। देखिए हुआ क्या, अगर मान लीजिए हम किसी एक एंगल को फिक्स कर ले, मान लीजिए हम इस एंगल थीटा की यानी मान लीजिए कोण C की बात करते हैं, मान लीजिए कोण C की बात करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, तो आपको पता होगा अगर इस कोण की C की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका कोण। तो ऐसा देखा गया कि अगर मैं इस कोण को चेंज न करूं, यानी यहाँ पर जो कोण C है उसको चेंज न करूं, ठीक है, तो हमारे पास जो ये साइड हैं तीनों, इनके जो रेशियो होंगे, जो इनके अनुपात होंगे वो चेंज नहीं होंगे, अनुपात चेंज नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास लंब और कोण का रेशियो, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, लंब और कोण का रेशियो, एक भुजा लंब और एक भुजा कोण, लंब और कोण का अनुपात हमने ले लिया। तो इस लंब और कोण के अनुपात को हमने बोला साइन थीटा। क्या बोला हमने, साइन थीटा। लंब और कोण के अनुपात को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। या बेसिकली अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो थीटा, नहीं कुछ दिया तो साइन C, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब और कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ऐसे ही अगर हमारे पास आधार और कोण का अगर अनुपात लें, यानी इसके साथ अनुपात लें, तो उसे हमने बोला कास थीटा, उसे हमने क्या बोला, कास थीटा। और ऐसे ही करके यदि हम इसका लंब का और आधार का अनुपात लेंगे, लंब का और आधार का अनुपात लेंगे, तो इससे हम लोगों ने बोला टैन थीटा। इसे हम लोगों ने क्या बोला,
tan थीटा बोला। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? देखो कहने का मतलब है कि हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, इन भुजाओं के बीच अनुपात निकाल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि चलो लंब और कर्ण का अनुपात ले लो, तो लंब और कर्ण के अनुपात को हमने बोला साइन थीटा, आधार और कर्ण के अनुपात को हमने बोला कास थीटा, और लंब और आधार के अनुपात को हमने बोला टैन थीटा। ऐसे ही अब देखो कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। सीधी की बात करें तो लंब और कर्ण का अनुपात ले लिए, इसका इसके साथ अनुपात ले लिए, इसका इसके साथ ले लिए। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं अनुपातों को उल्टा कर देंगे। मतलब हमने अभी लंब और कर्ण का लिया है, पहले लंब लिया है बाद में कर्ण लिया है। अब क्या करेंगे, पहले कर्ण लेंगे बाद में लंब लेंगे। समझ रहे हो बात में? यानी कि अगर मान लो मुझे लंब और आधार का ले लिया, तो मैं यहाँ पर अब कहूँगा कि चलो मैं अब आधार और लंब का अनुपात लूँगा। किसका लूँगा? आधार और लंब का अनुपात लूँगा, तो उसे मैं बोलूँगा काट थीटा। उसे मैं क्या बोलूँगा? काट थीटा बोलूँगा, राइट? उसे मैं बोलूँगा काट थीटा। ऐसे ही अगर मैं अनुपात लेता हूँ किसका, पहले मैंने लिया है आधार और कर्ण का। अब मैं देखो यहाँ पर आधार और कर्ण का अनुपात लिया है, अब मैं कर्ण को ऊपर कर दूंगा, आधार को नीचे कर दूंगा, तो कर्ण बटे मेरा आधार हो जाएगा। इसको मैंने बोला सेक थीटा, ठीक है? इसको मैंने बोला सेक थीटा। ऐसे ही यहाँ पर लंब ऊपर है, कर्ण नीचे है, तो मैंने कहा चलो कर्ण को ऊपर कर लो और लंब को नीचे कर लो। इसको मैंने बोला कॉसेक थीटा। समझ लो, यानी कि ये सब हमने क्या ले लिया? अनुपात। अब बताओ कोई और अनुपात हो सकता है? नहीं हो सकता। तुमने इसके अपान यह ले लिया, इसके अपान यह ले लिया, हो गया आपका। तुमने इसके अपान यह लिया और फिर इसके अपान यह ले लिया, ये हो गया। तुमने इसके बटे यह ले लिया, फिर इसके बाद इसके बटे यह ले लिया, सब तो ले लिया। अब क्या लोगे? सब हो गया ना। यानी हर प्रकार का आपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला। लंब बटे कर्ण को साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को कास थीटा, लंब बटे आधार को टैन थीटा। अब यहीं से रिवर्स हुआ है क्या? यह दोनों आपस में बदल गए हैं। देखिए यहाँ पर लंब ऊपर है तो यहाँ पर लंब नीचे हो गया है, और जो कास वाला है इसके साथ उल्टा हो गया है, और जो साइन वाला है वो ध्यान दीजिए तो इसके साथ उल्टा हो गया है। यानी साइन में लंब बटे कर्ण है तो कासे में कर्ण बटे लंब हो गया है। यह है आपके बेसिकली क्या है? यह आपके बेसिकली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिनको आपको क्या कर लेना है? अच्छे से याद कर लेना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको क्या कर लेना है? अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? तो अब आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो नोट करिए इसको। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया त्रिकोणमितीय अनुपात, मैंने आपको सिखाया, ठीक है? जल्दी जल्दी उन सबको देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। पहला था हमारे पास साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था, थोड़ा दूर रखते हैं, साइन थीटा, दूसरा था आपका कॉस थीटा, तीसरा था आपका टैन थीटा, ठीक है? चौथा था आपका कॉट थीटा, चौथा आपका क्या था? कॉट थीटा। पांचवा था आपका सेक थीटा, छठा था आपका कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा का ही तो उल्टा कॉसेक थीटा था, क्योंकि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण था और कासेक थीटा में कर्ण बटे लंब था। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वह कासेक थीटा का उल्टा है, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, ये हम बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा है कॉसेक थीटा किसका उल्टा था? सेक थीटा का। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। और ऐसे ही टैन थीटा उल्टा था 1 बटे कॉट थीटा का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा किसका था? टैन थीटा का, तो यहाँ पर 1 बटे टैन थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा था कॉस थीटा का, तो यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा था साइन थीटा का। तो यहाँ पर आपको फार्मूले मिल गए बेसिकली, ठीक है ना? ये आपको कहाँ से आए हैं आपको समझ में आ रहा है कि ये सब उल्टे हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा,
tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये आपके 6 फार्मूले भी यहाँ से आपको याद कर लेने हैं। 2 फार्मूले आपको और यहाँ पर याद कर लेने हैं। वह कौन सा होता है कि tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है जिसका नाम है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर होता है आपका क्या cos थीटा बटे sin थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये 2 फार्मूले आपको और याद रख लेने हैं, ठीक है। समझ में आया? इतना अगर आप कर ले रहे हैं, इतना अगर आप बेसिक समझ ले रहे हैं तो आपको त्रिकोणमिति के 8.1 एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक आध 2 एग्जाम्पल करवाऊँगा। जो एग्जाम्पल अगर आप समझ लेंगे तो अपने से अब जाके आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, लग जाएगा बिल्कुल आसानी से। नहीं लगेगा तो एक्सरसाइज भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल कर। चलिए एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ आपके बुक का। एग्जाम्पल क्या है आपके बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि tan a बराबर दिया हुआ है आपका, ठीक है। tan a बराबर दिया है 4/3। देखिए ध्यान देखिएगा, tan a बराबर दिया हुआ है 4/3। तो आपको करा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको सेम एक्सरसाइज में मिलेगा, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं करवा देता हूँ उस क्वेश्चन को आपके लिए। क्वेश्चन है tan a बराबर 4/3। देखो करना कैसे, बेसिकली करना कैसे, आपको क्या पता है? आपको tan का फार्मूला पता है? बिल्कुल। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, राइट। tan बराबर आपको पता है लंब बटे आधार। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली ए बी, चलो मान लो हम ए को यहाँ लेते हैं, ए बी सी। तो वो यहाँ पर किस कोण की बात किया है? कोण ए की बात किया है। अगर कोण ए की बात किया है यहाँ पर, तो कोण ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। यही बस आपको याद रखना है। यह आधार हो जाएगा और अगर यह 90 है तो यह क्या हो जाएगा? आपका कोण हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा? यानी कि अगर tan ए कोण की बात किया है, कोण ए की बात किया है, तो कोण ए के सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला कोण होगा और बचा तीसरा क्या होगा? आपका आधार होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। तो tan a बराबर 4/3 मतलब क्या दिया है? लंब बटे आधार दे दिया है। लंब कितना दिया है? 4। लंब कितना दिया है? आधार कितना दिया है आपका? 3। लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो क्या कोण आप नहीं निकाल सकते हो? अगर ध्यान दो, जो मैं शुरू में वीडियो के शुरू में ही आपको पाइथागोरस थ्योरम जब बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि अगर ये 4 है, अगर ये 3 है तो ये कितना आएगा। तो बेसिकली अगर आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगाएंगे तो आपको कर्ण मिलेगा कितना? 5। करके देख लेना, और मैंने करवा दिया है पीछे फार्मूले से। कौन फार्मूला? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से रखेंगे तो आपको कर्ण कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि लंब 4 है और आधार कितना है? 3, तो 5 आ जाएगा आपका यह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको सभी मिल गए। अब आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देना है। जैसे पहला क्या निकालना है? साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? यह भी याद करिए जल्दी से। साइन बराबर होता है लंब बटे कोण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण। लेकिन साइन ए की बात किया है तो कोण ए यह है, तो लंब कितना है आपका? 4। लंब कितना है आपका? 4। कोण कितना है आपका? 5, ठीक है। ऐसे ही आपको कास निकाल देना है। कास ए बराबर क्या होता है भैया? कास ए बराबर होता है आधार बटे कोण। कासे बराबर क्या होता है? आधार बटे कोण। अब बताइए आधार क्या है? अगर ए की बात करा तो लंब यह हो गया, तो आधार यह हो गया। आधार कितना है? 3। कोण कितना है आपका? 5। tan तो दिया हुआ है, इसलिए अब निकाल देंगे सेक। अब सेक के लिए आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि सेक कास का उल्टा होता है। तो अगर कास 3/5 है तो सेक हो जाएगा 5/3। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और इसी साथ अगर आपको निकाल देना है क्या? कॉसेक। अगर आपको क्या निकाल देना है? कॉसेक। कॉसेक निकाल देना है तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन अगर 4/5 है तो कॉसेक हो जाएगा 5/4। सो सिंपल। 1 2 3 और 4 निकाली। एक कौन सा बच रहा है आपका? कॉट। कौन सा बच रहा है? कॉट ए। तो कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। अगर tan दे रखा है 4/3 तो कॉट हो जाएगा 3/4। खत्म।
ख़त्म हो गया आपका। ऐसे ही आपको यह जो वीडियो है आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन को बताई क्या त्रिकोणमिति होती है, कैसे एक्सरसाइज को लगाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग अब 8.1 एक्सरसाइज करवाएंगे। इससे पहले आप जाइए अपने से एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू।